यार अपनी सोसाइटी में ना पेट्रियार्की इतना गहरी है, इतना गहराई से बसी हुई है कि एक एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे किसी घर में किसी हस्बैंड के रिलेटिव की अगर डेथ हो जाती है तो वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके दुख में शामिल हो, और ये नेचुरल सी बात भी है कि किसी की डेथ पे वो उसके दुख में शामिल हो, वो बिल्कुल वैसे ही दुख मनाए और रहे उस दुख में। लेकिन सेम अगर ऐसा कंडीशन होती है कि अगर वाइफ के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो ये सब हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो उसके दुख में शामिल हो। कई बार तो मैंने ये तक देखा है, अपने आसपास ही देखा है कि वाइफ के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसका हस्बैंड उसके साथ जाता तक नहीं है, वो अकेली ही वहाँ पर जाके दुख मनाती है या वो वहाँ जाके शामिल होती है। हस्बैंड से एक्सपेक्ट भी नहीं करती है सोसाइटी, एक्सपेक्ट भी नहीं करती है उससे कि हाँ वो आए, हस्बैंड आए। मतलब कि कितना ना डबल स्टैंडर्ड है अपनी सोसाइटी में औरतों के लिए कि आदमी के घर में अगर कोई होता है तो उससे 100% वाइफ से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसके दुख को भी झेले, वहाँ पर सबको संभाले भी और ठीक रहे। लेकिन यही कंडीशन सेम अगर वाइफ के यहाँ होती है तो हस्बैंड से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वाइफ अकेली चली जाए और वहाँ इनफैक्ट ये तक कहा जाता है उससे कि अब बस करो, बहुत दुख झेलिए, अपने पति को संभालो, अपने घर आके अपने बच्चों को देखो, अपने यहाँ आके इनको देखो। और सेम चीज़ है आपको हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कहा जाता, मतलब कि वो दुख में अपने पेरेंट्स के या अपनी फैमिली मेंबर के डेथ में भी दुख तक मनाने का उसको अधिकार नहीं होता है। सोसाइटी में कितना पैट्रियार्की, कितना जड़, मतलब कितनी गहराई तक घुसी हुई है। और कमाल की बात यह है कि उसमें औरतें ही सहयोग करती हैं और औरतें ही इस चीज़ को और बढ़ावा देती हैं कि हाँ वो उनके साथ ही हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही अपने में रोल आता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और इस चीज़ को और बढ़ावा करती हैं। और